बहुत सारे वादे किए जाते हैं जनता से, लेकिन इन 5 सालों में पूरे क्या-क्या वादे? हम लोग बदलाव चाहते हैं। एमआईएम को वोट दिए थे, एमआईएम को ही देंगे। अन्याय किसने किया आपके हिसाब से? लालू यादव ने या नीतीश कुमार ने या किसने? नीतीश कुमार किया, लालू यादव भी किया। शहनवाज आलम ने पार्टी बदली, बदली MIM छोड़ के। ये सही मानते हैं या गलत मानते हैं जनता? गलत मानते हैं। गलत मानते। क्या सोच रहे हैं इस बार माहौल किसका नजर आ रहा है? माहौल हाँ। माहौल तो ओवैसी का ही नजर आ रहा है। सीमांचल के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, अन्याय किया किसने है आपके साथ? हाँ? अन्याय किया जो लोग पहले से सत्ता में बना रहा है वो लोग अन्याय। जोकीहाट में इस बार कौन? MIM। इस बार जोकीहाट में कौन? MIM। माहौल किसका जोर ज्यादा चल रहा है? इस बार MIM मोहम्मद मुर्शिद मुखिया को वोट देंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं जनता कहे। दोस्तों, इस वक्त हमारी चुनावी यात्रा अररिया जिले के जोकीहाट विधानसभा में है। बिहार के हमारे अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं और सीमांचल की सरजमी पर पहुंचकर भी ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। यह अररिया जिला है, जोकीहाट विधानसभा है, जहां पर अगर मैं 2020 के नतीजों की बात करूं तो यहां पर MIM के कैंडिडेट जीते थे जिनका नाम शहनवाज आलम था और जिन्होंने अपने भाई और RJD के उम्मीदवार सरफराज आलम को हराया था और MIM के सिंबल पर चुनाव जीते थे। यहाँ पर 2020 में भाई बनाम भाई की लड़ाई हुई थी, लेकिन जीतने के बाद शहनवाज आलम ने MIM पार्टी छोड़कर RJD ज्वाइन कर ली। जनता इससे कितनी नाराज है? क्या फिर से जनता शहनवाज आलम को RJD के सिंबल पर मौका देने वाली है या MIM जिस तरीके से फिर से इस विधानसभा में चुनावी मैदान पे है उसके बारे में क्या सोच रही है या कुछ और बदलाव के मूड में जनता है? तो चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए बस अड्डा है, हम इधर से गुजर रहे थे, बहुत सारे लोग हमें नजर आए तो हमने सोचा क्यों ना लोग जमा है और विधानसभा ये जोकीहाट है तो चर्चा कर लेते हैं। चुनाव आ गया है, बहुत सारे वादे किए जाते हैं जनता से, लेकिन इन 5 सालों में पूरे क्या वादे? हम लोग बदलाव चाहते हैं। एमआईएम को वोट दिए थे, एमआईएम को ही देंगे, चाहे कैंडिडेट कोई हो। बदलाव तो आप लोगों ने पिछली बार किया था ना 2020? किया था, लेकिन वो फिर RJD में चला गया। हाँ। तो अब एमआईएम को भी हम लोग वोट देंगे, फिर से MIM को देंगे ताकि वो तो ताकि झटका लगे आदमी को। एमआईएम यहाँ से मजबूत होगा। लग रहा है कि आप लोगों के वोटों के साथ सौदा किया गया है। विधायक सौदा किया गया है। अगर सौदा नहीं करता तो तस्लीमुद्दीन साहब का लड़का जो है सरफराज आलम, वो इसी में रहता और बढ़िया वो नेता बनता, बहुत बढ़िया नेता बनता, लेकिन वो बेचारा चला गया उधर। अब देखिए, तो सरफराज आलम अगर RJD के सिंबल पर आते हैं तो आप लोग मौका देंगे? नहीं, हम लोग तो एमआईएम को ही देंगे। MIM को मौका देंगे। एमआईएम को। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी से आपका लगाव कैसे है? MIM की तरफ रुझान क्यों? देखिए, हम लोग जो हमारे तरफ बोलेगा हम उसके तरफ रहेंगे, हमारे तरफ अगर नहीं बोलेगा तो हम नहीं बोलेंगे, उसके तरफ नहीं वोट देंगे। आपकी बात तो RJD भी करती है ना, तेजस्वी यादव। RJD तो जरूर करती है, लेकिन वो हम लोग मानता नहीं है, नहीं चाहता है। आज तक इंदिरा आवास हम लोग को नहीं मिला है, क्या करेंगे हम लोग? विधायक सामने था, अभी से नहीं बहुत दिन से विधायक है, लेकिन आज तक 12 नहीं दिया हम लोगों को। आप बता दीजिए चाचा, आजादी के इतने साल हो गए हैं और यहाँ पर RJD ने राज किया, JDU ने राज किया, सेकुलर कही जाने वाली पार्टियों ने राज किया है। सीमांचल के लोगों ने वोट दिया है, जिताया है, लेकिन सीमांचल के लोगों को क्या मिला है अभी तक? कुछ नहीं मिला है। हम लोग RJD में नहीं देंगे, पतंग छाप जो आएगा, जिसको कैंडिडेट जो टिकट दे देगा अवैसी हम लोग उसी को वोट देंगे। मतलब डायरेक्ट पतंग छाप? हाँ, उसी को देंगे। पतंग की तरफ मन क्यों बनाया आप लोगों ने? इसलिए कि पतंग छाप आवाज उठाने के लिए वो बढ़िया है, इसलिए आवाज संसद में भी वही आवाज उठाता है ना, इसीलिए। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से जो 4 विधायक MIM के जीत कर RJD में चले गए, लगता है आपको कि मुसलमानों के वोट बैंक पर कब्जा करना चाहती है RJD? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, सबको देगा। हाँ। मतलब मुसलमानों ने अपना रुझान ओवैसी की तरफ अलग कर लिया, सोच अलग है। अच्छा, ऐसा क्यों मन बनाया? मतलब क्या नाराजगियां रही, क्या मतलब यहाँ रहा करके दूसरे पार्टी में चले गया, इसीलिए। अच्छा, विधायक की तो नाराजगी हमें समझ में आ रही है कि आपने MIM से जिताया और पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन RJD और लालू प्रसाद यादव से मुस्लिम समाज इतना क्यों नाराज है? देखिए, 15 साल पहले राज किया वो, उस पीरियड में हम निबर में थे, पुराना पूर्व 15 साल 17 साल के बाद पहले, तब फंडे भी नहीं था,
बहुत फंडे कम था, फिर वो तो कुछ भी कर सकता था ना लालू यादव। उस टाइम में ने किया तो अभी क्या करे उसका बेटा अभी क्या करे। असदुद्दीन ओवैसी कुछ समय पहले यहाँ पर आए थे, कह रहे थे सीमांचल के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। अन्याय किसने किया आपके हिसाब से, लालू यादव ने या नीतीश कुमार ने या किसने? नीतीश कुमार किया, लालू यादव भी किया। अब तो फिर से तमाम वादे कर रही है आरजेडी, तेजस्वी यादव ढेरी चीज बोलता है कि इतना टका देंगे, 30,000 रुपया महीना तो ये सालियाना देंगे हम, सरकारी नौकरी सरकारी हर घर में नौकरी देगा। तो लग ये रहा कहाँ है से देगा, अपना घर से देगा नौकरी। नहीं विश्वास है आपको? विश्वास नहीं है हम लोग। और ओवैसी जो वादे कर रहे हैं आप लोगों के साथ विकास के तमाम, तो उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं? हाँ, इसका तो भरोसा कर रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, तो एमआईएम के नाम पर मोहर हाँ, लगा रहे हैं। ठीक है, इधर भी और लोग खड़े हैं, बातचीत कर लेते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद। चुनाव आ गया है, जोकीहाट विधानसभा है ये। यहाँ से पिछली बार शहनवाज आलम जीते थे एमआईएम के नाम पर, लेकिन अब तो वो लालू के रंग में रंग चुके हैं। लेकिन जनता को अब 5 साल बाद मौका मिला है, जनता क्या सोच रही है? जनता तो अपने बारे में सोचता है कि देश कैसे विकास हो, उसके बारे में सोच रहा है, लेकिन जीत कर वो अपना पार्टी बदल लिया, विकास भी नहीं हुआ। शहनवाज आलम ने पार्टी बदली, हाँ, बदली बात MIM छोड़ के, कि सही मानते या गलत मानते जनता? गलत मानते हैं। गलत मानते। लग रहा है कि विधायक के पार्टी बदल लेने से क्षेत्र का विकास रुका है। रुका है कि बदलने से रुका है कि अगर मतलब एमआईएम में रहते तब आपको लगता है कि विकास हो पाता है या पार्टी बदलने से रुक गया? नहीं, विकास होता है, एमआईएम में रहता है, विकास होता है। तो इस ताकि बार जनता क्या का सोच रहा विश्वास मतलब उठ गया ना उससे है? आप लोगों का विश्वास उठ गया है, उठ गया उससे। तो क्या सोचा है इस बार? हम लोग बदलने ले चाहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को वोट डालना चाहते असदुद्दीन ओवैसी को चाहते हैं। अच्छा, ओवैसी में ऐसा क्या लग रहा है सीमांचल के लोगों को जो हैं। इतना बालिस्टर है, पसंद है? जानकारी है, बोलने वाला है। हाँ, सुनते हैं आप उनको? हाँ, सुनते क्या हैं। अच्छा लगता है उनके अंदर? हर चीज का जानकारी है उनके पास, हर सवाल का जवाब देने वाला है वो। हर जगह, देश विदेश हर जगह जवाब देने वाला है। मतलब आप चाहते हैं कि हमारा भी कोई लीडर हो मजबूत, हाँ, लीडर हो मजबूत, जो आवाज उठाए। जैसे अभी वही डेलीगेशन में गया, भेजा असदुद्दीन ओवैसी को, जानकारी था तब नहीं गया। अगर नहीं जानकारी रहता डेलीगेशन में भेजता सेंटर सरकार उसको, नहीं ना भेजता। तो जानकारी है तब नहीं भेजा उसको। क्या नाम? मोहम्मद कासिम। क्या सोच रहे हैं इस बार? क्या सोच रहे हैं? किसका माहौल है? एमआईएम का। किसको बदले? वही तो टिकट फिर उसका कन्फर्म नहीं हुआ अभी तक। किसका? असदुद्दीन ओवैसी का, अच्छा, एमआईएम का। हाँ। लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। अभी कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं हुआ है। हाँ, कैंडिडेट का नाम नहीं हुआ है अनाउंस। और मौजूदा विधायक की अगर बात करें, वो तो पार्टी बदल के चले गए। मौजूदा विधायक तो वो तो बेकारे विधायक बना, उसको वो तो पार्टी के नाम से वोट लेकर के तो बना। इसका मतलब फिर एमआईएम ने आपके साथ धोखा किया ओवैसी की पार्टी ने? ओवैसी की पार्टी धोखा किया ना, क्योंकि उन्हीं का विधायक तो भागा है। विधायक न भागा तो उसको पार्टी ने तो धोखा नहीं किया। नया पार्टी का है, धोखा करेगा। पार्टी तो अपना जगह पर है। मतलब पार्टी के ऊपर भरोसा है अभी भी आप हाँ, लोगों को? भरोसा है अभी भी। और मान लीजिए मौजूदा विधायक फिर आपके बीच में आते हैं टिकट वोट मांगने के लिए, उसको कैसे देगा वोट? नहीं भरोसा करेंगे? नहीं, कैसे भरोसा करेगा? वो फिर किसी में जा सकता है जीतने के बाद। अच्छा, तेजस्वी यादव जो तमाम वादे कर रहे हैं, सरकारी नौकरी देंगे, घर देंगे, ये वो देंगे, उस पे वो भरोसा भी है? सही है, उसका भी कहना तो सही है, लेकिन हाँ। किया कहाँ कुछ? किया नहीं कुछ। क्या कुछ नहीं किया? मतलब इतने सालों में केवल वादा किया है, पूरा कुछ नहीं किया। नहीं न, वादा तो पूरा किया था जब तक नीतीश उसके साथ में था, वादा पूरा किया, लेकिन सरकारें तो उसका भंग हो गया। ओवैसी आपकी पसंद कैसे बन गई? हाँ? आपकी पसंद ओवैसी कैसे? मुसलमान का नेता है ना। मुसलमान का नेता है। हाँ, लेकिन आरजेडी वालों ने तो गठबंधन में नहीं लिया उनको। हाँ, तो वो कैसे लगा? वो तो मुसलमान का नेता अच्छा, है। मुसलमान का नेता है इसलिए नहीं लिया गठबंधन। हाँ, तो आपके इसलिए हिसाब से लेना चाहिए था गठबंधन? लेना तो चाहिए था, इसलिए कि मुसलमान उसको वोट देगा, लेकिन नहीं लिया। तो अब वो किस वजह से नहीं लिया वो तो समझेगा। जोकीहाट विधानसभा से आप मौजूदा विधायक को जिताएंगे, एमआईएम के किसी विधायक को बनाएंगे, जिताएंगे कैंडिडेट को, या कुछ और? एमआईएम को जिताएंगे। एमआईएम को जिताएंगे। ठीक है, आप नाम बता दीजिए चाचा। जमील। हाँ। क्या सोच रहे हैं, 5 सालों में मौजूदा विधायक ने कितना विकास किया है क्षेत्र में?
विधायक तो कुछ जो बनकर का आया वो बकरी चराते चले गया, और ये बकरी जो चराते हाँ अब जो नया जो बनाएंगे अच्छे बनाएंगे कि जो कैंडिडेट बढ़िया हो, काम भी बढ़िया करे, पंचायत को भी आजाद करे, और जो जिसको दे बन जाता है तो वो अपना अपना प्रभुत्व में रह जाता है, पब्लिक को नहीं। जो वोट मांगने के समय आ जाता है तो बतेड़े अच्छा, करता है। विधायक ने पार्टी बदल लिया, आप कह रहे बकरी चरा के चला गया, तो हाँ। गलत क्या किया इसमें? गलत क्या किया, किसको क्या दिया, कुछ नहीं किसी को दिया। आपके हित के लिए गए होंगे ना, पार्टी छोड़ के। एमआईएम में हो नहीं रहा होगा काम तो आरजेडी में चले गए होंगे, हाँ हैं? अब जो बनाना है, जो पतंग छाप को बनाना है, जो कोई भी दबंग पतंग छाप में जो आएगा वो उसको मुर्शिद मुखिया को बना देंगे। डायरेक्ट मतलब पतंग छाप पे मुहर। हाँ पतंग डायरेक्ट। छाप वाले पे आरोप लगते हैं कि बीजेपी की टीम है। नहीं वो कोई नहीं, वो बोलने वाले हैं, वो काम करेगा, हिंदुस्तान के अंदर में काम करेगा। मदंग है, वो बोलने का जो बात कहता है सच्चाई कहता है, झूठ नहीं बोलता है। तेजस्वी यादव कह रहे बीजेपी को जिताने वाली पार्टी। तेजस्वी वो अपना वोट बनाया, वो इतना साल जिंदगी बिता दिया, बूढ़ा हो गया, किसको क्या दिया है, वो ऐसे ही वोट लेने के इकट्ठे कर रहा है। वो अपना बन जाएगा, अपना वो चारा घोटाला कर देगा, कुछ कर देगा। तो आपको ये विश्वास है कि ओवैसी आएंगे तो सीमांचल का और जोकीहाट का विकास बनाएगा, जो कि हाट को सीमांचल बनाएगा, अमेसी बनाएगा, काम करेगा, वो सच्चाई काम करेगा। मतलब मुसलमानों का रुझान एक तरफा ओवैसी की तरफ। हाँ नहीं, मुसलमान को क्या बदलाव करेगा, हिंदू और मुसलमान सब देगा, सब देंगे। देगा। अच्छा, और आरजेडी कहाँ जाएगी? वो जाएगी अपना दिल्ली में जाकर रहेगी। हाँ। दिल्ली में जाके रहेगी। आप बता दीजिए चाचा, नाम बता दीजिए। इलाही इलाही, बहुत प्यारा नाम है। क्या सोच रहे हैं इस बार, माहौल किसका नजर आ रहा है? माहौल हाँ। माहौल तो ओवैसी का ही नजर आ रहा है। ओवैसी का। उनके विधायक तो भाग गए, आप लोगों को तो नाराज होना चाहिए। नाराज क्यों हो जाए? विधायक भाग गए ना पार्टी छोड़ के। अरे ये सब तो वो सब तो यही है, कभी ये भागेगा कभी वो भागेगा, मतलब वो सब तो। अच्छा, भागने वाले को भागने दीजिए, और हमारा जो है एक पिलर हम पकड़े हुए हैं, ये कहना चाह रहे हैं। पिलर पकड़े हुए हैं, हाँ। देखो कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। विधायक भाग गए लेकिन पार्टी से नाराजगी नहीं है आपको? नहीं, ओवैसी पे भरोसा कैसे? उससे नाराजगी नहीं। ओवैसी पर भरोसा कैसे हो गया? भरोसा कैसे, जैसे हम लोग जिस पे यकीन करते हैं, वो तो भड़काऊ बयान देते हैं, बता। हम लोग को यकीन सबसे बड़ा यकीन है। हम लोग को जिसके ऊपर यकीन होगा हम लोग उसी को मानेंगे। आरजेडी वाले कह रहे, तेजस्वी यादव कह रहे भाजपा को जिताने के लिए जो है मुसलमानों का वोट काटते हैं हमारा। अरे बोलने वाला बहुत कुछ बोलते रहता है। आप बता दीजिए चाचा, क्या बोले, क्या सोच रहे हैं, माहौल किसका है? माहौल तो एमआईएम का है। एमआईएम का है। लग रहा है एमआईएम का कैंडिडेट मौजूदा विधायक को टक्कर दे पाएगा? एकदम दे पाएगा, कैसे? उससे काफी बढ़ चढ़ करके, क्योंकि वो एक बार जनता के साथ धोखा किया है मौजूदा विधायक, इसीलिए अब वो कोई पार्टी से भी आएगा तो लोग उन पर भरोसा नहीं करेगा। अरे तो आप लोगों ने विधायक के चेहरे पे वोट किया होगा, अगर पार्टी बदल भी ली तो दिक्कत क्या है? नहीं तो हम लोग तो वोट पतंग छाप को दिए थे। अच्छा, हाँ पार्टी के नाम पे दिए थे, तो वो धोखा कर गया, तो धोखा किया तो जितना वो जीता वो उतना जनता के साथ धोखा किया। हाँ वो किसी भी पार्टी से अगर आएगा, मतलब किसी पार्टी का टिकट लेके भी आएगा तो लोग उनको नहीं वोट देगा। हाँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जनता के वोटों को बेचा है, जनता के साथ धोखा किया है शाहनवाज ने। हाँ। हाँ। तो इस बार हम लोग एमआईएम से मुर्शिद आलम को वोट देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार कह रहे हैं सीमांचल के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, अन्याय किया किसने है आपके साथ? अन्याय किया जो लोग पहले से सत्ता में बना रहा है वो लोग अन्याय किया। बीजेपी उनका जो सहयोगी पार्टी है वो लोग अन्याय किया। लालू ने, नीतीश ने, किसने किया? अरे जो लोग उनका सहयोगी पार्टी है, जो लोग मिलके यहाँ बिहार का सरकार चला रहा है, वही न धोखा करेगा। बाकी जो विपक्षी आदमी क्या कर सकता है, वो तो आवाज ही उठा सकता है। आजादी के इतने साल हो गए हैं, सीमांचल अभी भी इतना पिछड़ा है, और सेकुलर कहीं जाने वाली जो पार्टियां हैं उनको आप लोग जिताते चले आए हैं, लेकिन अब आपको मौका मिला है तो आप क्या सोच रहे हैं? अब देखिए जनता उसका जवाब देने के लिए तैयार है। वोट से जवाब देंगे जी, क्योंकि जनता के पास तो वोट का ही ताकत है। हाँ। वो अपना ताकत दिखाएगी इंशाल्लाह। अब की बार ओवैसी साहब को
बढ़िया वोट से जिताएगी। इतने सालों से आजादी के इतने साल हो गए हैं, सीमांचल को अभी भी पिछड़ा हुआ देख रहे हैं हम तो यूपी से आए हैं। कमी क्या रह गई, कारण क्या मानते हैं, जिम्मेदार किसको मानते हैं? कमी यही चीज है कि जो कि हमारे जो जिसको भी जिताते हैं विधायक बनाते हैं, उम्मीद से, बड़ी शिक्षा से, बड़ी मेहनत से हम लोग जो बनाते हैं, वो क्या कम करता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को वोट लेकर के वोट तक हम लोगों का साथ रहता है। जब वोट मिल जाता है उनको तो वो कहीं ना कहीं कोई पार्टी में घुस जाता है। तो ये हमारा कहने का मतलब ये है कि जब आप पार्टी में जब जाते हैं कहीं भी कोई पार्टी में, तो पब्लिक का वोट लेकर के जाते हैं। पब्लिक को क्या मिल रहा है? ना स्कूल का शिक्षा मिल रहा है, ना रोड घाट का सही से कहीं कुछ मिल रहा है, ना फिर हॉस्पिटल की कहीं व्यवस्था है, ना फिर तो कहीं आदमी को कोई चीज़ का दिक्कत होता है, प्रशासन कानून कोई चीज़ में मतलब ये चीज़ विधायक लोग नहीं देख पाते हैं। एमआईएम के विधायक भागे तो उनसे नाराजगी होगी आपको? बिल्कुल बिल्कुल, एमआई का विधायक भागा तो उससे नाराजगी है, इसीलिए एमआईएम से नाराजगी है विधायक? एमआई से किस चीज़ का नाराजी होंगे हम? इसके तो विधायक नहीं नहीं, उससे कोई चीज़ से नाराज नहीं है। नाराज है तो हम पार्टी से नाराज है, जो कि पार्टी हमारा पार्टी को छोड़ करके जो भागा है, हम उससे नाराज है, क्योंकि वो हम लोगों को अभी तक कुछ नहीं दिया, ना कभी कुछ देखा। एक दिन नहीं, एक लोग तो बोलता है 5 साल जिता दो, उनको दिखा दो, लेकिन 5 साल नहीं, हम लोग 50 साल से जिता रहे हैं। लगता है आपको कि तेजस्वी यादव एमआईएम के वोट बैंक पे कब्जा करना चाहते हैं? क्यों? हमको कब्जा से मतलब नहीं, हमारा हक दो ना, हमको हक चाहिए ना। हम जो आखिर देते हैं आपको, विधायक बनाते हैं, किस छीना किस? बिल्कुल छीन रहा है ना हमारा हक। हम हमारा बच्चे रोड पे आ रहे हैं, ना स्कूल बन रहा है, ना कुछ बन बीजेपी रहा है। छीन रही है कि आरजेडी? सब मिल रहे हैं, आरजेडी भी छीन रहे हैं, बीजेपी भी छीन रहे हैं, सब मिल के छीन रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम ऐसा विधायक जो चुनेंगे, जो प्रत्याशी में जो अच्छा काम करे, हमारा अच्छा रहनुमा दे, अच्छा हम लोगों को, गरीब को, हम लोगों को देखे। मोहम्मद मुर्शिद मुखिया जो है, उन्हीं को हम लोग अच्छा विधायक मानते हैं। एमआईएम पर विश्वास कैसे हो गया? मान लीजिए वो भी एमआई पर इसलिए विश्वास है क्योंकि हर हम लोग मोबाइल चलाते हैं, नेट पे देखते हैं, नेट पे ये देखते हैं कि हमारा जो ओवैसी साहब है, हमारा कहीं न कहीं मुसलमान के लिए हर जगह पार्टी में, हर जगह आवाज उठाते हैं। इसके बगैर और कोई पार्टी आवाज नहीं उठाते, इसीलिए हम उसका मसीहा है, उसी का हम हकदार है, वोटर केदार है। तेजस्वी यादव कहते हैं मुसलमान भाई के साथ हमारा 10 यादव खड़ा है। बहुत यादव खड़ा है, उसके बाद बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन जब मुसलमान का वोट लेके चले जाएगा ना, तब उसके बाद यादव खड़ा हो जाएगा, मुसलमान खड़ा नहीं हो पाएगा। मतलब कहना चाह रहे इतने सालों में इन सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों के वोट का सिर्फ इस्तेमाल किया है, उनके लिए कुछ किया नहीं है। तो इस बार मुस्लिम समाज जो है बदलाव के मूड में। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि कोई अच्छा नेता है, अच्छा हमारा काम लग सुने। रहा है ओवैसी आएंगे तो सीमांचल का, बिहार का विकास हो पाएगा। जी जी जी, विकास होगा जी। आप बता दीजिए नाम। मोहम्मद तकसीर आलम। क्या सोच रहे हैं अपनी विधानसभा में माहौल किसका जोर ज्यादा चल रहा है? इस बार एमआईएम मोहम्मद मुर्शिद मुखिया को वोट देंगे हम लोग। पिछली बार भी तो एमआईएम का माहौल था, विधायक जी भाग गए। वो भाग गया, उसका मतलब था फिर एमआईएम को ही हम लोग चुनेंगे। फिर से वही गलती दोहराने न गलती नहीं, कैंडिडेट दूसरा होगा ना, फिर वो नहीं भागेगा। वो नहीं भागेगा। ये कैसे आप विश्वास से कह सकते हैं? इसको विश्वास है पूरा, ये 5 साल से परिवारवाद से आजादी मिलेगा, 5 साल से मुखिया है, कहीं इधर उधर नहीं रहता, पब्लिक इसको चाह रहा अच्छा, है। इतने सालों से सीमांचल में सेकुलर पार्टियों की सरकार रही, सीमांचल अभी भी बदहाल स्थिति में है, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार सब है। सब कौन? आरजेडी है, नीतीश है, बीजेपी है। सरकार तो आप ही लोग बनाते आए हैं ना, बनाते हैं तो हम जिम्मेदार आप लोग लोग भी कहीं ना कहीं हुए। हम लोग वोट सिर्फ लेता, हम लोग को देखता नहीं वो सब, वो अपना सब चले जाता है इधर उधर करने तो के आप जागरूक हो गए हैं। लिए। हाँ, इस बार एमआईएम को ही वोट देंगे हम लोग। मान लीजिए तेजस्वी यादव आ जाए आपके पास और समझाने की कोशिश करे तो बहकेंगे कि नहीं बहकेंगे? नहीं, कितना भी बहकाएगा नहीं बहकेगा, हम लोग सिर्फ एमआईएम हमको ही वोट देंगे, मुर्शिद मुखिया को ही देंगे। बहकेंगे नहीं? नहीं, 50 साल 55 साल से हम लोग जो है इतना नेता को खड़ा कर रहे हैं, किस लिए? देखने के लिए खड़ा कर रहे हैं ना, कि हमारे साथ में अच्छा काम। विधायक चले गए हैं, बिक गए हैं, लोग आरोप लगा रहे, जनता बिकेगी? जनता नहीं बिकेगी, जनता फिर जनता नहीं विश्वास बिकेगी। लगाएगा, वो एमआईएम को ही वोट देगा। एमआईएम पर विश्वास करेगा। चलिए ठीक है, एक छोटा हम सा सर्वे कर लेते हैं कि जोकीहाट में इस बार कौन? एमआईएम। ठीक है, जोकीहाट में इस बार एमआईएम। आप बताइए। एमआईएम। जोकीहाट में पतंग छाप। पतंग छाप। ठीक है, इधर आ जाइए। जोकीहाट में इस बार कौन? वही पतंग छाप होगा। पतंग छाप होगा। जोकीहाट में इस बार कौन? पतंग छाप। आप बताइए। पतंग छाप। आप बताइए। पतंग छाप। ये तो डायरेक्ट उड़ा के बता रहे हैं, आप भी उड़ा दीजिए ना। पतंग छाप। बस भैया नारेबाजी ना करिए, पतंग की दीवानगी देखिए। आप बता दीजिए। पतंग छाप। पतंग छाप। आप बता दीजिए पतंग क्यों? इसलिए ओवैसी को वोट दिला सबको। ओवैसी दीवानगी छा गई आपके छा गई आपके दिल सबको में भी। सबको। आप बता दीजिए इस बार जोकीहाट में कौन? एमआईएम। आप बता दीजिए। एमआईएम। आप बता दीजिए। एमआईएम। जोकीहाट में इस बार एमआईएम। ठीक है, आप बोल चुके हैं, थोड़ा सा साइड दे दीजिए। जोकीहाट में इस बार कौन? पतंग छाप एमआईएम। डायरेक्ट मुर्शिद आलम। दीवानगी एमआईएम के लिए आई कहाँ से चाचा?
अरे MIM जो हमारा आवाज उठाएगा तो हम उसी पर न दीवाना रहेंगे। मतलब हाँ? एक तरफा आप लोगों के दिल में यही बैठ गया कि जो हमारा आवाज क्या लालू यादव तेजस्वी यादव नहीं उठाते? नहीं उठाता है, नहीं उठाया। पार्लियामेंट में जो हमारा आवाज लेके खड़ा रहेगा तो हम भी तो उनके साथ खड़ा रहेंगे। आप कह रहे तेजस्वी और लालू आवाज नहीं उठाते, तो इतने सालों से आप लोग जिताते हुए क्यों चले आ रहे हैं? और कहाँ हम लोग जिताते हैं, वो लोग तो हमेशा सत्ता बदल बदल करके जीतता है। तो इस बार MIM के नाम पर मुखर है आप। हाँ। जोकीहाट में इस बार जोकीहाट में इस बार MIM क्यों, किन मुद्दों पर? बहुत मुसलमान लोग ये करता है। मुसलमानों का? हाँ बहुत आप भी वही आरोप लगा रहे कि खाली मुसलमानों की पार्टी है? नहीं, वो आरोप क्यों लगा रहे? हाँ, आरोप कहाँ लगा रहे हैं? तो खाली मुसलमानों की पार्टी है MIM? नहीं, वो सबका पार्टी है ना, ये सबका हिंदू मुस्लिम सबको देखता है ना। हाँ, तो लग रहा है खाली मुसलमान MIM की तरफ जाएगा या और भी लोग आएगा ना, और भी आएगा। और भी लोग हाँ आएंगे? हाँ, और भी आएगा। ठीक है। तो हम जोकीहाट विधानसभा में मौजूद थे और ये बस अड्डा था। यहाँ पर हम लोगों से चर्चा कर रहे थे, चुनावी माहौल ले रहे थे। हालांकि अलग अलग सीमांचल की जो अलग अलग विधानसभाओं में हम जा रहे हैं, इसी तरीके का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। और एक तरफा यहाँ पर ओवैसी की लहर जिस तरीके से दिखाई दे रही है, हमारे कैमरे पर आप देख रहे हैं, ये बेहद चौंकाने वाला है। यहाँ पर हमने सर्वे किया, तमाम लोगों से एक तरफा ओवैसी की बातें कर रहे थे। दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।